हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। मैंने लास्ट क्लास में इंग्लिश बॉन्ड कवर किया था। आज का आप मेरा हेडिंग देख रहे हो, फ्लेमिश बॉन्ड। तो फ्लेमिश बॉन्ड, पहले इंग्लिश बॉन्ड में हमने क्या बोला था? इंग्लिश बॉन्ड में हमने बोला था कि अगर कोई दीवार हमको क्रिएट करना है ना, दीवार बनाना है, तो अब ईंट को हम किस तरीके से रखेंगे? अभी ईंट का बहुत सारा साइज है, लेंथ के लॉन्ग साइज है, ब्रेथ के लॉन्ग साइज है, हाइट के लॉन्ग साइज है। तो अब हमने ये भी डिस्कस कर दिया लास्ट क्लास कि अगर लॉन्ग लेंथ है तो उसका क्या नाम है, लॉन्ग विड्थ है तो उसका क्या नाम है। ये सारा करने के बाद हमारा जो ब्रिक मैसनरी का फर्स्ट जो हमारा ब्रिक मैसनरी टाइप था वो था इंग्लिश बॉन्ड। आज हमारा सेकेंड ब्रिक मैसनरी टाइप है जिसका नाम है फ्लेमिश बॉन्ड। तो अब देख लीजिए, अब आपको आइए हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश में फ्लेमिश बॉन्ड। हमने इंग्लिश बॉन्ड में आपको क्या बताया था कि ये एक ब्रिक हो गया फ्रेंड, और ये एक ब्रिक हो गया, ऐसे हमने बताया था। ठीक है, तो हमने बताया था कि ये जो लॉन्ग वाला जो साइड होता है यह स्ट्रेचर होता है, और ये शॉर्ट वाला जो साइड होता है हेडर होता है। ठीक है, तो ये दोनों ब्रिक को हम लोग लेइंग कैसे कर रहे थे इंग्लिश बॉन्ड में, वो तो आप लोग को पता ही है। हम लोग क्या कर रहे थे कि प्रत्येक लेयर में, नहीं दिख पा रहा है क्या? अच्छा, चलिए अब दिखेगा। हम लोग क्या कर रहे थे कि ईच एंड एवरी कोर्सेस में हम लोग एक कोर्स में पूरा स्ट्रेचर रख रहे थे, जस्ट उसका दूसरा कोर्स पे अल्टरनेट हेडर रख रहे थे। ठीक है, तो ये हम लोग ऐसा कर रहे थे। एक क्या था इंग्लिश बॉन्ड, ये है स्ट्रेचर और ये है हेडर, है ना। हम लोग ऐसा किया। अब आज का जो हमारा बॉन्ड है उसका नाम है फ्लेमिश। तो फ्लेमिश बॉन्ड किस तरीके से लेइंग करते हैं ब्रिक को फ्लेमिश बॉन्ड में, वो आज हम अच्छे से समझेंगे। आइए, तो ब्रिक लेइंग इन फ्लेमिश बॉन्ड, आ जाइए, तरीका बताते हैं। दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है? अच्छा ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ग्राउंड लेवल है। ठीक है, नहीं दिख पा रहा है क्या? अब दिख पा रहा होगा, सॉरी। और ये हमारा कॉलम हो गया। ठीक, ठीक है, ये हमारा कॉलम है। किसी बिल्डिंग का सेक्शन काटा हूँ। अब देख लीजिए, अब हमको ब्रिक्स लेइंग करना है। ठीक है, क्योंकि ये जब तक ब्रिक्स लेइंग होगा नहीं तो ये ओपन रहेगा। ओपन रहने से तो घर हो नहीं पाएगा। तो अब देखिए, हम लोग इंग्लिश बॉन्ड में क्या तरीका अपना रहे थे कि अल्टरनेट कोर्स, एक कोर्स पे हेडर, एक कोर्स पे स्ट्रेचर, फिर एक पे हेडर, एक पे स्ट्रेचर। बट अब यहाँ पे थोड़ा तरीका चेंज हो गया। देखिए फ्रेंड, ये जितना टाइप का नाम है, पहले आप लोग को हम ये ब्रिक मैसनरी तो स्टार्टिंग कर दिया, फिर भी एक छोटा सा टिप्स दे देता हूँ। जितना टाइप्स का ब्रिक का नाम है, जैसे लेंथ के लॉन्ग है,
तो हेडर वाला भी एक वाल बन सकता है। ब्रेथ के लॉन्ग है, सॉरी लेंथ के लॉन्ग है तो स्ट्रेचर वाला एक वाल बन सकता है, ठीक है। ब्रेथ के लॉन्ग है तो एक हेडर वाला वाल बन सकता है। अब हमने लास्ट क्लास में हेडर और स्ट्रेचर का कंबाइंड करके जो बताया था उसको हम लोग इंग्लिश बॉन्ड बोला था, बट उसको अलग अलग कोर्स पे अल्टरनेट रखा था, हेडर और स्ट्रेचर। बट नाउ इन फ्लेमिश बॉन्ड, इसको याद रखने का तरीका एकदम बहुत धांसू है फ्रेंड। इसको आपको याद का रखना है। आप भूल जाइए कि ऊपर और ब्रिक लगाना है। हम चलेंगे बॉटम से, ये वाला बॉटम पार्ट, ये हमारा नीचे में ये प्लिंथ बीम हो गया, नीचे पीसीसी हो गया। मैंने लास्ट क्लास में ये सारा चीज़ डिस्कस किया है। उसके बाद प्लिंथ बीम बना लिया। उसके बाद हमको अगर इस कोर्स पे एक लेयर, फर्स्ट लेयर लेके जाना है, तो फर्स्ट लेयर लेके जाना है तो ऊपर वाला लेयर को पहले भूल जाइए। अभी फर्स्ट कोर्स में ही बात करेंगे हम लोग। अब फ्लेमिश बॉन्ड में क्या करते हैं, ये हमारा हो गया हेडर स्ट्रेचर, दिस कॉल हेडर, दिस कॉल स्ट्रेचर, दिस कॉल सॉरी हेडर, दिस कॉल स्ट्रेचर, दिस कॉल हेडर। अब आप लोग पैटर्न समझ पाए? एक कह क्या रहा है फ्रेंड, हमारा फ्लेमिश बॉन्ड का डिफिनेशन क्या हो गया कि भैया आपको ब्रिक लगाना है तो लगाओ, लेकिन इंग्लिश बॉन्ड में हम लोग जिस तरीके से लगा रहे हैं अब उस तरीके से हम नहीं लगाएंगे फ्लेमिश में। इसमें क्या करेंगे, प्रत्येक कोर्स में एक स्ट्रेचर वाला देंगे, फिर दूसरा एक हेडर दे देंगे, फिर हेडर दे देंगे बीच में, फिर एक स्ट्रेचर दे देंगे, फिर एक हेडर दे देंगे, फिर एक स्ट्रेचर दे देंगे, फिर एक हेडर दे देंगे और डॉट डॉट सो ऑन। अब इसका डिफिनेशन क्या हो गया फ्रेंड कि इन द सेम कोर्स ब्रिक ले करने का तरीका अल्टरनेट हेडर और स्ट्रेचर, दिस इज नोन एज फ्लेमिश बॉन्ड। बट हम लोग ये इंग्लिश बॉन्ड में ऐसा नहीं कर रहे थे। सेम कोर्स में हम लोग हेडर स्ट्रेचर नहीं कर रहे थे, एक में स्ट्रेचर एक में हेडर, एक में, तो वो हो गया इंग्लिश बॉन्ड। लेकिन अब फ्लेमिश बॉन्ड उससे भी मजबूत हो गया। क्यों? चूँकि अगर मान के चला जाए कि दो आदमी हैं फ्रेंड, ठीक है, एक आदमी 10 केजी वजन उठाता है, एक आदमी 8 केजी वजन उठाता है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या कर रहे थे कि इस तरह से हम लोग कर रहे थे, 10 वाला वजन 10 वाला वजन 10 वाला वजन, 8 वजन उठाएगा 8 वजन उठाएगा 8। तो अभी ये ओवरऑल जो स्ट्रेंथ जो देगा 8 तिहाई 24 और 10 तिहाई 30, ये तो मतलब फिक्स हो गया। फिर ये 30 देगा, फिर ये 24 देगा, फिर ये 30 देगा, फिर ये 24। बट यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड फ्लेमिश बॉन्ड में कि अब हमारा एक 10 वाला भी वजन वाला आ गया, एक 8 वाला भी आ गया, एक 8 वाला आ गया, एक 10 वाला आ गया। अब हम ओवरऑल इसका स्ट्रेंथ देख ले तो 10 10 20 30, मान लिए 3 का ले लिया एग्जाम्पल, 8 8 तिहाई 24 54। अब देख लीजिए इन द सेम मतलब डिस्टेंस और सेम कोर्स अगर हम इंग्लिश बॉन्ड करेंगे तो 30 हमारा उसका लोडिंग कैपेसिटी होगा, बट अगर हम फ्लेमिश बॉन्ड करेंगे तो 54 हमारा इसका कैपेसिटी हो जाएगा, चूँकि अल्टरनेट हेडर ऑफ स्ट्रेचर आ गया एक ही कोर्स पे। तो ये था फ्रेंड हमारा डिफिनेशन ऑफ फ्लेमिश बॉन्ड। मुझे आशा है कि आप लोग फ्लेमिश बॉन्ड को अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार इसको देख लीजिए, ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे, इस तरह से सो ऑन।
इसको क्या, हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, इस तरह से हम लोग शो ऑन करते जाएंगे। अब हम फिगर में जो बना के रखे हैं वो फिगर को पूरा करेंगे। क्योंकि पहले अगर हम पूरा कर देते थे तो आप लोग को समझ में नहीं आता था कि हमने क्या किया है, बट अब आप लोग समझ गए हो, तो अब मुझे ये फिगर को कंप्लीट करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। तो आइए हम इसको पहले कंप्लीट कर देंगे। दिस कॉल हेडर एंड स्ट्रेचर, दिस कॉल हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, हेडर, ठीक है। हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, ठीक है, हेडर स्ट्रेचर। इस तरह से फ्रेंड, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको पूरा करेंगे। छूट गया था फ्रेंड। हाँ, तो अब ये देख लीजिए, फिर यहाँ पे इसको पूरा कर देते हैं। स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, हेडर, हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, हेडर। ये एक्चुअली में हेडर है, गलती से ये खिंचा गया है, स्ट्रेचर है ये। हेडर जब आ गया तो स्ट्रेचर आएगा, ठीक है। ये स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, हेडर, ठीक है। ये हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, ठीक है। स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, हेडर। अब आप लोग को लग रहा होगा कि एक ही चीज़ बोल रहे हैं, एक ही चीज़ लिख रहे हैं। ये इसलिए लिख रहे हैं फ्रेंड कि ये जो है फ्लेमिश बॉन्ड, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। बट इसमें मैं आज आप लोग को 3 पॉइंट बता देना चाहता हूँ। आपको कुछ नहीं, अगर जहाँ भी फ्लेमिश बॉन्ड का बात करेगा वहाँ पे आपको क्या करना है कि पहले तो याद रख रहा है कि इन द सेम कोर्स एक ब्रिक लेंथ के अलॉन्ग रख देंगे, दूसरा वाला ब्रीथ के अलॉन्ग रख देंगे, फिर अल्टरनेट, फिर लेंथ वाला आ जाएगा, फिर ब्रीथ वाला आ जाएगा, फिर लेंथ वाला आ जाएगा, फिर ब्रीथ वाला आ जाएगा। बस इतना ही डिफिनेशन फ्लेमिश बॉन्ड में याद रखना है, ठीक है। तो वही हम किए भी हैं कि इन द सेम कोर्स, डिफिनेशन सुनिए, फिर अभी डिफिनेशन आगे लिखे हम दिखा देंगे। इन द सेम कोर्स, तरीका और ब्रिक लेइंग, मतलब ब्रिक लेइंग करने का तरीका क्या होगा कि स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, मतलब ये अल्टरनेट स्ट्रेचर और हेडर इन द सेम कोर्स में रखते हैं। दिस नोन एज फ्लेमिश बॉन्ड। ये हमारा फ्लेमिश बॉन्ड था फ्रेंड। मुझे लगता है, मुझे आशा है कि मुझे लगता है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। अगर कोई स्टूडेंट को फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। डिफिनेशन मैं बाद में इसलिए लिख के लाता हूँ क्योंकि फ्रेंड पहले अगर हम डिफिनेशन बताएंगे तो आप लोग को थोड़ा भी हवा नहीं लगने वाला है। पहले मैं जब समझा देता हूँ उसके बाद डिफिनेशन पढ़ देता हूँ, इट्स ओके। कि द फ्लेमिश बॉन्ड इज डिफाइंड एज द इच, यहाँ पे देखिए इच कोर्स कह रहा है कि ये फ्लेमिश जो बॉन्ड है डिफाइन है इच कोर्स। पहले कोर्स, ये रो को हम लोग कोर्स बोल रहे हैं, 1 रो 2 रो 3 रो। इच कोर्स ऑफ ब्रिक्स, नहीं दिख रहा है, ऑफ दिख रहा है, ब्रिक्स नहीं, हाँ। इच कोर्स ऑफ ब्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेटिंग हेडर्स, ठीक है। हेडर्स को क्या बोलते हैं? ब्रिक्स ले विथ दियर शॉर्ट इंस एक्सपोज। ये हेडर, ये ब्रिक्स ले करेंगे, शॉर्ट इन एक्सपोज होगा, दिखेगा। एंड स्ट्रेचर, स्ट्रेचर को कैसे बोलेंगे? ब्रिक्स लेड विथ दियर लॉन्ग साइड एक्सपोजेस। ये था डिफिनेशन ऑफ फ्लेमिश बॉन्ड। समझ गए
ये वही बोल रहा है इंग्लिश में। अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना है इसको तो इसको याद करना पड़ेगा। अगर एग्ज़ाम में समझ के ऑब्जेक्टिव मारना है कि हाँ भाई अल्टरनेट हेडर स्ट्रेचर है, फ्लेमिश बॉन्ड है और ईच कोर्स में है, दिस कॉल टिक करके आ जाइए फ्लेमिश बॉन्ड। समझ गए। और अगर डिफिनेशन कहीं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट कोई देख रहे हैं तो ये डिफिनेशन रट लीजिए, यही डिफिनेशन आप लिख के आ जाओगे। इसमें 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ये फिगर बना देना और ये लिख के आ जाना। तो ओके फ्रेंड, ये था आज का हमारा सेकेंड ब्रिक मेसनरी का टाइप्स, फ्लेमिश बॉन्ड। अभी हम लोग ब्रिक मेसनरी में 2 कंप्लीट कर लिए, एक तो कंप्लीट कर लिए इंग्लिश बॉन्ड और दूसरा कर लिए फ्लेमिश बॉन्ड। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे नेक्स्ट टाइप। आज के लिए हमारा यहाँ पे लेक्चर समाप्त होता है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।